घर से बरकतें उड़ गई हैं भई, जिस चीज़ में हाथ डालो वो चीज़ जो है ना वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। बहुत से मसले मसाइल हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हम हाउसवाइफ़ ना यकीन जाने इतने महँगाई के दौर में परेशान हो गए हैं। तो आज ना मैं अपनी प्यारी सी बहनों के लिए ना अपना पर्सनल जो है ना वो एक आज़मूदा जो खुद मैं पर्सनल इस्तेमाल करती हूँ, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिससे यकीन जाने घर में किचन से जो बरकतें हैं ना वो आप लोगों की कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। सिर्फ़ आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को गौर से सुनना है और स्टार्ट से लेके ना आपने वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो हम स्किप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ तो मतलब हमें हमारे लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितनी हमें बताई गई थी। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाज़मी स्टार्ट से लेके एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे मेरी वीडियो का स्टार्ट जो है ना वो मॉर्निंग रूटीन से हो रहा है, क्योंकि हम ख़वातीन हर वक़्त किचन में ही पाई जाती हैं। तो आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए किचन से ही रेलिवेंट जो है ना बहुत ही आज़मूदा जो है ना वो टोटका कह लें, वज़ीफ़ा कह लें, जो हमारे इस्लामिक पहलू से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले क्या है, तो मैं अपनी थोड़ी-सी रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दूँ। नाश्ते के बाद जो है ना मैंने मलाई जो है ना वो 2 हफ्तों की जोड़ी हुई थी, क्योंकि आज जो है ना वो मैं देसी घी बनाने लगी थी, तो साथ-साथ देसी घी की रेसिपी भी चलेगी और जो है साथ-साथ आपकी वीडियो का जो टॉपिक है ना वो भी लाज़मी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बस, अब उसके बाद क्या है कि सबसे पहले तो ना हम ख़वातीन क्योंकि हर वक़्त किचन के काम करती रहती हैं ना, तो किचन में ना बरकतें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन जाने पहले ज़माने में ना लोग क्या करते थे, बावज़ू रहते थे, हर वक़्त जो है ना पाकी नापाकी का ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता था। मतलब कि अगर आप नापाक हैं ना, तो पहले ज़माने में ना लोग किचन में उसको मतलब आप एंटर नहीं होते थे। अगर आप जो है ना वज़ू करके ही जब भी आपने आटा गूँदना है, तो आपके सर पे दुपट्टा होता था, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने हर घर के काम करने थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपने हर इस्लाम के पहलू को फ़ॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकतें कैसे कम होने देंगे। तो बस यही मेरी प्यारी बहनों आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप लोगों ने अपने घर का कोई राशन लेना है, चीनी लेनी है, पत्ती लेनी है, आटा लेना, मतलब किचन से रेलिवेंट आपने कोई भी काम करना है ना, तो वो आपने मंगल वाले दिन करना है। यकीन जाने उसकी इतनी बरकतें होंगी, वो आपकी वो चीज़ जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगी। यकीन जाने अगर आपकी चीनी है ना, आपकी एक मतलब एक सुई भी है ना, कोई भी मैं जैसे किचन से रेलिवेंट कोई एक चीज़ है ना, चुटकी भी आपने लेनी है ना, वो भी आपने क्या है मंगल वाले दिन लेनी है, फिर आप उसकी बरकतें देती है। एतकाद लाज़मी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना आज़माने के लिए देखें कि चलो करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। भई एतकाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा एतकाद नहीं होता। जब आप लोग ना उस चीज़ पे अपना फ़र्म बिलीफ़ नहीं ना करेंगी, तो वो चीज़ जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। अब मेरा तो ना इस चीज़ पे फ़र्म बिलीफ़ है, और यकीन जाने अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बरकतें दी हैं। मेरा पूरा मंथ अनाज नहीं, मतलब मैं मंथली राशन ग्रोसरी नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने मतलब कोई चीज़ मेरी ख़त्म होती है ना, वो मैं ट्यूसडे को बाय करती हूँ। और वो चीज़ ना मेरी यकीन जानो इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, चाहे वो 1 किलो चीनी क्यों ना हो गई हो, किलो घी क्यों ना हो गया, उसमें इतनी बरकत हो जाती है ना कि वो मेरी चीज़ 2 हफ़्ते जो है ना वो चली जाती है। तो इसीलिए मेरा ना राशन जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं एक और तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे ना घी जो है ना वो पक रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता पकते-पकते ना ये जब बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो फिर वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ना मैं आपके साथ दूसरी चीज़ ये है ना कि जब भी आप कोई खाना बना रही हैं, जैसे कोई हंडिया बना रही हैं, तो हंडिया बनाते हुए ना एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। मतलब जब भी आपने हंडिया बनानी है ना, उसके अंदर ऑयल डालने लगी हैं, तो आपने क्या करना है, दरूद पाक अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है एक बार, फिर आपने कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है, मतलब सूरह इखलास पढ़नी है आपने एक बार, और उसके बाद फिर आपने रज़्ज़ाक़ु रज़्ज़ाक़ु, मतलब ये अल्लाह पाक का जो नाम है ना, रज़्ज़ाक़ु या कलामु, ये आपने ना 9-9 बार पढ़ना है। जब आप ये 9-9 बार पढ़ेंगी ना, और फिर अव्वल आखिर आप क्या है लास्ट में फिर वही दरूद पाक पढ़ेंगी, तो यकीन जाने फिर आपने उसके ऊपर अपना मतलब एक दिल में ना एतकाद कर देना है, और आपने ना इस तरह से जैसे दम की नियत नहीं करते हम फूँक मारते हैं, इस तरह से आपने कर देना है। तो फिर आप बरकतें देखिएगा कि अल्लाह पाक आपके उस रिज़्क में, उस खाने में कितनी बरकतें करेंगे। चीज़ों पे ना इंसान का एतकाद होना चाहिए, इंसान का ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ट्रस्ट कायम दायम होता है ना, तो वो चीज़ें ना यकीन जाने लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। जब हम कहते हैं ना कि बस आज़मा के देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, एक दफ़ा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी ना हमें हैबिचुअल होना पड़ता है। अब देखो ना, घर के काम भी तो हम कितनी आप कह लें कि कंसिस्टेंसी से करती हैं ना, तो फिर आप एक चीज़ को ना कंसिस्टेंसी से किया करें, तभी अल्लाह पाक जो है ना आपके रिज़्क में ना बरकतें लेकर आते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा-सा शेयर करूँगी कि जो मतलब मैं घी बनाती हूँ ना, घी के बाद जो है ना मैं द घी में कोई भी जाग वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैं सिंपल जो है ना मलाई होती है उसको फ्रिज से मतलब निकाल के बाहर उसको निकाल देती हूँ, वो नरम हो जाती है, फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा के ना अच्छे से मतलब उसको आपने गरम कर लेना है कि वो दूध की फॉर्म में आ जाती है। फिर आपने किसी व्हिस्कर से ना अच्छे से उसको ना व्हिस्क कर देना है, और जब वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगी ना, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी, आपने उसको 5 मिनट के लिए पकाना है। एंड देन आपने उसके अंदर आइस क्यूब्स जो है ना, बर्फ़ का कटोरा जो है ना वो हाफ़ ऐड कर देना है। अगर आपके पास 2 केजी बर्फ़, मतलब आपने जितनी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करना है, फिर आपने उसके अंदर बर्फ़ डाल देनी है। उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है ना वो डाउन हो जाएगा, और आपको नज़र आएगा ऊपर जो है ना लेयरिंग जो है ना पूरी ऑयल की आना स्टार्ट हो जाएगी। जब ऑयल की लेयरिंग आ जाएगी, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर आपने वो उठा के फ्रिज में रख देना। फ्रिज में से निकाल के फिर उसको जब वो जम जाएगा, आपने जैसे ऊपर से पूरी लेयर है ना उसको उतार लेना है, उसको फिर आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। अब यहाँ पे क्या है कि घी अलहदा हो गया, और उसके बाद जो दूध है वो सेपरेट हो गया। जो नीचे वाला पोर्शन है ना दूध, वो रबड़ी है। अब उस रबड़ी की ना मैं यहाँ पे गाजर का हलवा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। आप गाजर का खीर मतलब खीर भी बना सकते हैं। अब एक साइड पे जो है ना वो रबड़ी मैंने निकाल ली थी, उस रबड़ी से ना मैं यकीन जाने वो गाजर के हलवे में मैंने ऐड कर दी। और एक साइड पे ना थोड़ा-सा मतलब आप कह लें कि 2 केजी के राउंड अबाउट दूध जो है वो बच गया, उसमें मैंने मज़ीद ऐड करके मैं गाजर की खीर भी बना रही हूँ। तो मतलब इस तरह से ना आप एक तीर से ना 3 शिकार कर सकते हैं। मतलब आपने देसी घी भी घर में, और तकरीबन 3 पाव के करीब जो है ना वो मेरा देसी घी बना था, और ये इतना ख़ालिस है ना कि बाज़ार में अगर हम लें ना तो इसमें मिलावट करके ना इसी को 2 किलो बना देते हैं। आप खुद घर में यकीन जाने चीज़ें बनाया करें, घर की बरकतें ही कुछ और है, और हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन इन चीज़ों की बरकतें अल्लाह पाक की तरफ से इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि इंसान इसका आइडिया भी नहीं कर सकता। अब जहाँ पे ना मैं अब खीर बना रही थी, और खीर में ना यकीन जाने आप बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं ना लाज़मी इसमें फूँक रही थी, क्योंकि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना हर काम करेंगे ना तो अल्लाह पाक जो है ना आपके रोज़ी रिज़्क में बरकतें इतनी नाज़िल कर देंगे ना कि आपको वहमो-गुमान में भी नहीं होगा कि कहाँ-कहाँ से रोज़ी रिज़्क जो है ना वो आपके घर में आके बरसने लग जाएगा। बस आपने क्या करना है, इन बातों को लाज़मी फ़ॉलो करना है। कोई भी बात आपको मेरी अच्छी लगी हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की छोटी-छोटी मोटिवेशन जो होती है ना, छोटे-छोटे आपके एक्ट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े और बेनिफिशियल होते हैं। तो बस आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने सजेशन भी लाज़मी देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।